नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त सबसे बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि के पाठक लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। उन्होंने आवेदन दिया है कि मुझे छुट्टी चाहिए। इसके पहले के पाठक और नीतीश कुमार को लेकर खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार और के पाठक के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। एक तरफ के पाठक स्कूलों का समय बदलते हैं, दूसरी तरफ ठीक कुछ देर बाद ही नीतीश कुमार स्कूलों को बंद करने का आदेश दे देते हैं और अब अचानक से खबर आती है कि के पाठक को छुट्टी चाहिए। अब इसके पीछे खबर असली क्या है वो आपको बताएंगे, असल मुद्दा क्या है उसी पर हम चर्चा करेंगे। बात यही चल रही है कि के पाठक लंबी छुट्टी पर नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए शिक्षा विभाग से विदाई लेने वाले हैं। उसकी तैयारी कर रहे हैं। के पाठक को चुनाव के बाद से ही शिक्षा विभाग से हटा दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी। राजीव जी, के पाठक को छुट्टी चाहिए। बिल्कुल वंदना, के पाठक जैसे कुछ ऐसे नौकरशाह होते हैं बिहार में या और भी राज्यों में, इस तरह के नौकरशाह होते हैं जो हमेशा इस खुशफहमी में रहते हैं कि दुनिया का सबसे ईमानदार, सबसे कर्मठ, सबसे निष्ठावान और जनता का सबसे अधिक भला करने वाला अधिकारी वही है। और उसके अधीनस्थ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो शिक्षकेतर कर्मचारी हों, वे सभी चोर हैं, वे सभी बेईमान हैं, वे सभी सरकार के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, वो जनता के साथ अन्याय करते हैं। के पाठक की गिनती कुछ ऐसे ही अधिकारियों में होती है बिहार में। हम बताएं कि के पाठक बिहार में जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर कायम है, उसे के पाठक को लेकर के बिहार सरकार इन दिनों काफ़ी परेशान रही है। के पाठक क्या कहें कि के पाठक बिहार सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। ये वही के पाठक हैं जो 47-48 डिग्री के तापमान में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आने को बाध्य कर रहे हैं। ये वही के पाठक हैं जो स्कूलों के टीचर को ये 47-48 डिग्री सेल्सियस तापमान में सुबह 6 बजे स्कूल में उनकी परेड करवा रहे हैं। और इतने तरह के फरमान जारी किए हैं कि स्कूल में टीचर अगर उनकी 6 बजे से ड्यूटी है तो उनको स्कूल में 6 बजे से पहले 5:30 से 5:45 तक पहुंचना पड़ रहा है। यही हाल बच्चों का भी है। और हमने देखा पिछले 2-3 दिन पहले स्कूल में अचानक बिहार के सरकारी स्कूलों में ब्रेकडाउन की स्थिति आ गई और एक साथ राज्य भर में के विभिन्न स्कूलों में करीब 300 बच्चे गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़े। और ये सिर्फ कहानी बच्चों की नहीं है, इन स्कूलों के वैसे शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ भी ऐसी घटना हुई कि वो अचानक स्कूल परिसर में ही भीषण गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़े। कई को तो वहाँ स्कूलों से उठाकर सीधे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो के पाठक लगातार सरकारी फरमानों के साथ, या भी कहें कि बिहार सरकार जिस तरह से स्कूलों का संचालन करना चाहती है, उससे लगातार वो अपनी वहाँ पर मनमानी करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अभी जो बिहार सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया कि अपने मुख्य सचिव के माध्यम से उन्होंने पूरे राज्य की सभी सरकारी स्कूलों को 8 जून तक बंद करने का निर्देश जो जारी कर दिया, ये के पाठक के लिए ये कहें कि उनके ईगो को, उनके अहम को ये एक बड़ी चुनौती दे दी गई। और के पाठक काफ़ी अहम वाले, काफ़ी ईगो वाले अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। तो शायद उन्होंने सोचा कि यही मौका है कि हम भी सरकार को थोड़ा ये बताएं कि हम भी एक लंबी छुट्टी पर जाना चाहते हैं। और के पाठक ने 3 जून से 30 जून तक के लिए अपने ईएल की स्वीकृति के लिए, अपने उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए सरकार को अपना आवेदन दे दिया है। तो राजीव जी, क्या के पाठक के लिए बच्चों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी उनका ईगो है? बिल्कुल है। आप मैं जिस के पाठक की हम बात कर रहे हैं, आप उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। के पाठक को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में घोषणा करते हैं कि सरकार यह काम नहीं होने देगी, या जो कुछ भी मांग होता है के पाठक मुख्यमंत्री की बिहार विधानसभा में की गई घोषणा को भी नहीं मानते हैं। और तो और के पाठक ने जिस तरह राज्यपाल के आदेशों की
अवमानना की है। बता दें अपने दर्शकों को कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बिहार के राज्यपाल होते हैं। ये हर स्टेट में, हर राज्य में यही व्यवस्था है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के वेतन देने की बात होती है तो के पाठक का फरमान जारी होता है और वो यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का वेतन, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का वेतन तक वो महीनों रोक के रखे रहते हैं। के पाठक वैसे अधिकारी हैं जो न बिहार के मुख्यमंत्री की सुनते हैं, न बिहार के राज्यपाल की सुनते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि के पाठक बिहार के बाकी अधिकारियों और बाकी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको तो ठेंगे और दिखाते ही हैं, पटना हाईकोर्ट के निर्देशों का भी पालन करने में वो साफ तौर पर आनाकानी करते हैं। तो के पाठक की गिनती कोई सामान्य नौकरशाह में नहीं होती है बिहार में। जी, लेकिन के पाठक की बात अगर कोई नहीं मानता है तो उनकी छुट्टी करने के लिए आगे रहते हैं। बाकी के पाठक को लेकर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 30 दिनों की छुट्टी नहीं है, ये काफ़ी लंबी और शिक्षा विभाग से हमेशा के लिए छुट्टी है। अब उनको उनकी विदाई कर दी जाएगी, ऐसा अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से जिस उहापोह की स्थिति का सामना करना पड़ा है बिहार सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि टेम्परेचर को देखते हुए, मौसम के मिजाज को देखते हुए स्कूलों को में छुट्टी दे दी जाए, लेकिन के पाठक स्कूलों में छुट्टी देने की जगह वो 1-2 घंटे समय कम करने का निर्देश जारी करते हैं। तो अंत में आकर के जब स्थिति हद से ज़्यादा बदतर होने लगी और एक दिन में 300 बच्चे स्कूल में बेहोश होने लगे, तो सरकार को आगे आना पड़ा और सरकार अपने मुख्य सचिव के माध्यम से सभी राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजती है कि वो अपने अपने जिलों के सभी सरकारी स्कूलों को 8 जून तक बंद करने का आदेश जारी कर दें। हाँ वंदना, मैं बताऊं कि के पाठक से बिहार का शिक्षा जगत परेशान है, त्राहिमाम कर रहा है के पाठक के नए नए फरमानों से। और जब के पाठक को अब लगा कि अब सरकार उनकी नहीं सुनने वाली है या सरकार के सामने अब उनकी नहीं चलने वाली है, तो के पाठक अब इस तरह का कार्ड खेल रहे हैं कि वो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि के पाठक के लंबी छुट्टी पर जाने से बिहार सरकार को कोई फर्क पड़ेगा। नहीं, लंबी छुट्टी है, 30 जून तक उनकी छुट्टी है। वो आवेदन में ये बोलेंगे हमको 30 जून तक चाहिए, लेकिन क्या 30 जून के बाद के पाठक की वापसी होगी? सवाल ही नहीं उठता है। वो जिस तरह से सरकारी आदेशों की अवमानना किए हैं, जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल के आदेशों की अवमानना की है, जिस तरह से उन्होंने पटना हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना की है, तो मुझे नहीं लगता है कि के पाठक का अगर शिक्षा विभाग से विदाई होता है या उनकी छुट्टी स्वीकृत कर ली जाती है, ये 1 महीने की जो छुट्टी वो मांग रहे हैं, तो उनकी फिर पुनर्वापसी शिक्षा विभाग में होगी। ऐसे भी शिक्षा विभाग के लिए सरकार ने मन बना लिया है और जहाँ तक कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग से इनको हटाने की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी गई थी। लेकिन चूंकि इस समय बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, तो इसलिए बिना चुनाव आयोग के फैसले के, चुनाव आयोग के अनुमति के सरकार किसी भी तरह का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकती है। तो इसी को लेकर सरकार ये पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक के पाठक को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब लगता है कि वो बर्दाश्त करने की जो सीमा होती है बिहार सरकार की, वो ख़त्म हो चुकी है। और के पाठक अगर छुट्टी पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम शिक्षा विभाग से तो उनकी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। वंदना, इसमें एक बात हम और जोड़ना चाहेंगे कि आखिर के पाठक को शिक्षा विभाग में लाया क्यों गया था। के पाठक के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के सरकार को किसी तरह का कोई भी उनके मन में कोई संदेह या कोई भी आशंका नहीं है। के पाठक को सरकार बहुत पहले से जानती है और के पाठक को जो टास्क दिया गया है सरकार के द्वारा, वो जहाँ जहाँ सरकार के पास जिस विभाग में गंभीर चुनौतियां उस सरकार के समक्ष आती हैं, तो वहाँ के पाठक का इस्तेमाल किया जाता था। हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये वही के पाठक है जो मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव हुआ करते थे और तब बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेवारी के पाठक को दी गई थी। और के पाठक ने बहुत ही निर्दयता से, बहुत ही सख्त रवैया अपनाकर इस शराबबंदी कानून को इम्प्लीमेंट किया था। हम पिछले दिनों की बात करते हैं जब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का गठबंधन आरजेडी के साथ था, तो शिक्षा विभाग के मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर चंद्रशेखर। हम
जहाँ तक मेरे सूत्र बताते हैं कि चंद्रशेखर जब शिक्षा विभाग के मंत्री होते हुए जब वो कुछ इधर उधर के बयानबाजी करने लगे और वो थोड़ा शिक्षा विभाग को लेकर के उथल पुथल की स्थिति बनी, तो डॉक्टर चंद्रशेखर को पर नकेल कसने के लिए, उनकी मनमानी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक जैसे नौकरशाह का चयन किया और इनको शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। अब हमारे दर्शकों को बता दें कि अब चंद्रशेखर अब शिक्षा मंत्री नहीं है, अभी सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं जो जदयू से ही आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सुनील कुमार भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं बिहार कैडर के, तो सुनील कुमार की भी जब नहीं सुनने लगे के पाठक, तब अब कोई उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे में के पाठक को ठिकाने लगाने के चक्कर में सरकार भी थी, लेकिन इससे पहले ही के पाठक ने अपनी छुट्टी का आवेदन दे करके सरकार के लिए कुछ रास्ता आसान कर दिया है। जी जी। तो फिलहाल के पाठक ने 3 जून से 30 जून तक के लिए छुट्टी मांगी है। अब इसके बाद उनकी वापसी शिक्षा विभाग में होती है या नहीं होती है, ये देखना होगा। सरकार क्या फैसला लेती है, जो भी खबर आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।